जी, मेरी तरफ से और मेरे मेहमानों की जानिब से आप सबको जो सुनने वाले और देखने वाले हैं, उनको सलाम। और मेरी दुआ है कि हम सब खुदावंद की हिफ्ज़-ओ-मान में रखें अपने आप को, और मेरी दुआ है कि हम इस प्रोग्राम में जो कुछ भी बोलें, वो खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक हो, उसकी अक्ल और दानिश जो हमें अता हुई है, उसके मुताबिक हो, ताकि दूसरे लोगों का भला हो, और उन लोगों को जो इस लफ्ज़ के हवाले से जानना चाहते हैं, हमारे कलमकार इंटरनेशनल के वसीला से वो जान सकेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है कि इस यूट्यूब के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको चाहते हैं कि लोग इसको सिर्फ ऐसे ही कमर्शियली, बल्कि हम चाहते हैं कि लोगों के पास जो जो हम जानना चाहते हैं, जो हम जानते हैं, हमारे दोस्त जानते हैं, मेहमान जानते हैं, उनके वसीला से हम सीखें, और उन लोगों को जो गैर मसीही हैं, जो इस सवालात करते हैं, हम उनको जवाबात भी दे सकें। तो थैंक यू वेरी मच एवरेस्ट जॉन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप न्यू जर्सी में हैं और इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, और न्यू जर्सी की गवर्नमेंट में काम करते हैं एज ए टाउन प्लानर। और मेरे साथ दूसरे मेहमान जनाब डॉक्टर जाज़म आइज़क साहब हैं, जो टोरंटो में मुकीम हैं, एक बिजनेसमैन है, और खुदावंद ने उनको बड़ी अक्ल, दानिश और हिकमत से नवाजा है, और काफ़ी किताबों के मुसन्निफ हैं, शायर भी हैं। तो हम उनसे भी पूछेंगे जो सवालात तो उनके पास पहले पहुंच चुके हैं, और हम ज़रूर अच्छे सवालात के और जवाबात के और इंफॉर्मेशन की तवक्को रखते हैं। पहला जो हम टॉपिक जो हमारे पास है, जो सवाल हमारे पास है, चूंकि ये जो मैं बताना चाहता हूं कि क्रिसमस मेरी नजर में, या क्रिसमस क्यों हम मनाते हैं, और यीशु अलैहि मसीह की जो विलादत हुई 25 दिसंबर को हुई थी या किसी और दिन हुई थी, इसकी सारे जो है वो तारीखी पस मंजर पर भी गौर खोज करेंगे। तो हमारा पहला जो सवाल है, जो पहली जो बात हम करना चाह रहे हैं, कि क्रिसमस लफ्ज की, इसकी एटोमोलॉजी की वजाहत फरमाएं एवरेस्ट जॉन साहब, और ये लफ्ज कलीसियाओं में क्यों इतना मकबूल हुआ और इसकी क्या वजूहात हैं। जी डॉक्टर जी एवरेस्ट जॉन साहब। शुक्रिया डॉक्टर बशीर साहब जी, थैंक यू जी। आपने ये 5 सवाल लिख के भेजे थे, उसमें पहला सवाल यही था कि क्रिसमस लफ्ज की वजाहत, ये लफ्ज कलीसियाओं में क्यों मकबूल है। पहली एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूँ। ये लफ्ज क्रिसमस नहीं है, ये लफ्ज क्रिसमस है। हम कलीसियाओं में अक्सर जो है पाकिस्तान में क्रिसमस 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 नहीं, ये क्रिसमस है, क्रिसमस है, ये क्रिसमस है जी। ठीक, तो ये 2 लफ्जों से मिलकर बना हुआ है। क्राइस्ट मास, यसु की इबादत जो है। ग्रीक में इसको क्रिस्टोस कहते हैं, क्रिस्टोस। हिब्रू में मसाया कहते हैं। तो क्रिसमस का जो ऑफिशियली लफ्ज जो इंट्रोड्यूस कलीसियाओं में किया गया, वो 1038 में कैथोलिक चर्च ने ये था इंट्रोड्यूस करवाया। और इस ऑफिशियली जब क्रिसमस मनाना शुरू हुआ, वो रोमन कैथोलिक चर्च के मुताबिक AD 336 में शुरू हुआ। उससे पहले इसको योम पैदाइश तो कहते थे, लेकिन क्रिसमस लफ्ज के हिसाब से उसको याद नहीं किया जाता था। और फिर इसमें बहुत सी ट्रेडिशंस और बहुत सी दूसरी चीजें आके मिलती गई सेकुलर वर्ल्ड से। एक मिसाल मैं आपको देता हूं। जी जी। पिछले साल मैंने चर्च में एक गीत गाते हुए लोगों को सुना, जिंगल बेल जिंगल बेल। मैं बड़ा हैरान हुआ कि बेल क्रिसमस कैरल नहीं है। ठीक, जिंगल बेल तो जिसने भी लिखा है और जिसने भी ये गाया है पहली दफा, तो ही वाज ए रिबेलियन टू द चर्च। उसने वो चर्च के मुखालफत में लिखा था। तो हमें अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि हमने कौन सी चीज जो है अपनी क्रिसमस ट्रेडिशन में शामिल करनी है और कौन सी नहीं करनी। जो हम लोगों को देखा, देखिए स्पेशली क्रिसमस बहुत ज्यादा कमर्शलाइज हो चुका हुआ है।
जी आप देखते हैं कि मार्केट्स में जो है वो लोगों का सामान बिकता है, चाइना से बहुत बड़ा मास प्रोडक्शन क्रिसमस डेकोरेशन की आती है। तो इसको पोप जूलियस ने 336 में फर्स्ट टाइम पे ऑफिशियली क्रिसमस डिक्लेयर किया था। तो क्रिसमस का मतलब है खुदावन यीशु मसीह की इबादत, उसकी पैदाइश की इबादत, क्राइस्ट मास, क्रिसमस, क्राइस्ट मास, ये है क्रिसमस के असल मायने जो है। बहुत खूब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर जाज़म साहिब, क्या आप इसकी थोड़ी सी और वजाहत फरमाएंगे, या कोई ऐसी पॉइंट जो रह गया है वो आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं सर? ज्यादा तजाद नहीं है एवरेस्ट जॉन साहब से। ये ओल्ड क्रिसमस जो है, बाइबल न्यू टेस्टामेंट, हम ज्यादा बिलीवर हैं न्यू टेस्टामेंट के, तो उसमें एक लफ्ज है, तू उसका नाम यीशु रखना, और ये ओल्ड टेस्टामेंट से चला है, नबियों की जुबानी भी सुना हमने, और ये तू उसका नाम यीशु रखना। और इसी मुद्दे पे वो उसके मुख्तलिफ बादशाह अपने अपने दौर में चलते गए। एक बादशाह हुए थे, बादशाहत आई थी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन में। उन्होंने 1929 में उन्होंने फैसला किया, और 1283 में उस चर्च की ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत कुछ, तकरीबन 110,000 लोगों के वोटों पर इसको शुरू किया था कि क्रिसमस को मनाएंगे। और 8 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, 8 एजुकेशनल उन वक्तों में एक ही तरफ ध्यान होता था, वो टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स में नहीं होता था। वो जो बादशाह ने कह दिया उस पे लोगों ने अपना तवज्जो कर ली। तो वो यही साबित हुआ था कि मसीह जो है ना, मसीह, लेकिन ये जो है तारीख है ना, ये नहीं है, ये कोई इसका तयन नहीं है। तारीख 25 दिसंबर को हुए थे या सर्दियों के दिन थे, क्योंकि उससे हम विटनेस ये करते हैं कि गडरिये जो थे, गडरिये रात को भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, जंगल में थे। और इसका कहीं हवाला है ओल्ड टेस्टामेंट में भी कि वो गडरियों की जो भेड़ों की रखवाली करते थे वो सर्दी में थे। तो सर्दियों के ज़मन से जी, तो वो इसको 25 दिसंबर का दिन इस जो है तारीख के ऊपर हम बाद में जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो है ना, ये पहला जो लफ्ज है क्रिसमस की जो एटमोलॉजी है उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वो उसकी वजह, तस्मिया या उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर क्रिसमस तो ठीक है, क्योंकि क्रिसमस इंग्लिश में तो MAS ही लिखते हैं। हाँ, क्रिसमस ही है लफ्ज, ये CHRISTMAS, क्रिसमस। और क्राइस्ट, अगर इसको हम पढ़ें कि उसको करके लहदा करके, तो क्राइस्ट मास, ये है कि यीशु अल मसीह के बारे में एक इबादत या उनकी याद में इबादत। अच्छा, ये जो दूसरा जो सवाल था हमारे साथ, चूंकि एक बहुत ही ज्यादा उनमें अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, गडरिये कौन थे? और ये दूसरा जो सवाल है, गडरिये कौन थे और कहां से इनका ताल्लुक था, इनका जिक्र क्यों आया है? ये मतलब ये कुछ ऐसे सवालात भी होते हैं जिनका हमें जवाब देना जो है, या उसको ऐसे सवालात करना, तो वो ऐसे उनको तो मतलब फजूल से लगते हैं ना। तो लेकिन सवाल ये है कि गडरिये कौन थे और उस वक्त ये क्या कर रहे थे और ये कहां से आए थे, इनका ताल्लुक कहां से था? जी एवरेस्ट जॉन साहब। जी हाँ, ये मौजूदा दौर में ना यीशु की पैदाइश के बहुत से मफरूजे पाए जाते हैं, बहुत सी कहानियां पाई जाती हैं, और वो कहानियां जो हैं, वो मफरूजे जो हैं, वो तारीखें जो हैं, वो हम मौजूदा कैलेंडर जो है, इस वक्त हमारे पास जो मौजूदा कैलेंडर है उसके हिसाब से करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब यीशु की जब पैदाइश हुई थी, उस वक्त मौजूदा कैलेंडर मौजूद नहीं था। उस वक्त 2 कैलेंडर चल रहे थे, एक जूलियन कैलेंडर, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। रोमन कैथोलिक जो थे वो जूलियन कैलेंडर के ऊपर ज्यादा उसको इस्तेमाल करते थे, और दूसरा ग्रेगोरियन कैलेंडर था जो पहले था, जूलियन कैलेंडर बाद में बना। तो इसलिए, और फिर उसके बाद हिब्रू जो यहूदी लोग थे
वो अपना जो कैलेंडर है यहूदियों का, उसको वो इस्तेमाल करते थे। जी ठीक है। जी जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसके मुतालिक जब हम टीवी को ऑन करते हैं तो हम हिस्ट्री चैनल देखते हैं, हम CNN देखते हैं, वो सारे के सारे जितने भी ये जो सेकुलर मीडिया है जी वो हमेशा यीशु की पैदाइश की 25 दिसंबर की मुखालफत करता रहा। कोई इसको कहता कि ये बुत परस्त जो सैटर्न से इसको मंसूब करता रहा, कोई ये कहता रहा कि जी ये रोमन हुकूमत का उस वक्त जो वो था बुत परस्ती का जो त्योहार था उससे मनाया, उसे मुंसलिक करता रहा। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना बाइबल के मुताबिक ये गलत साबित होती हैं। जी जी। अगर हमने यीशु की पैदाइश की तारीख, उसका दिन और उसकी वलादत को गौर से देखना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये गडरिये कौन थे और फरिश्तों ने गडरियों को क्या पैगाम दिया था। जी ठीक है। हम देखते हैं कि फरिश्तों का पैगाम क्या था जो उन्होंने ये मरियम को दिया था कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा पाओगे। जी। इसके अलावा उन्होंने कोई चीज उनको नहीं बताई, उन्होंने कोई लोकेशन नहीं बताई, उन्होंने कोई उनको ये नहीं बताया कि आपने कहाँ जाना है। वो उठे, वहां से उठे और सीधा उस जगह पे चले गए जो कि जहां पे मसीह मौजूद था, कपड़े में लिपटा हुआ था, और उन्होंने उसको चरनी में या स्टॉल में जहां भी उसकी सही जगह थी वहां पे वो पहुंच गए। और ये जो फरिश्तों के पैगाम की जो ईद है वो भी शुरू से ही मनाई जाने लगी थी 24 मार्च को। तो ये गडरिया कौन थे? ये कोई खाना बदोश गडरिया नहीं थे। ये वो गडरिया नहीं थे जो एक जगह से चल के दूसरी जगह पे जाके वो अपने वो चराते हैं। बैतलहम शुरू से ही एक बहुत खूबसूरत इलाका था, पहाड़ी इलाका है, और गडरियों के जानवर के या बर्रे चराने के लिए दैट वाज द राइट प्लेस। और ये वो गडरिये थे जो के प्रोड्यूस करते थे, जो पालते थे जानवर हैकल की कुर्बानी के लिए। जी। क्योंकि ये साउथ से और वेस्ट से जितने भी लोग आते थे बैतलहम से होते हुए वहां पे हैकल में कुर्बानी देने के लिए जाते थे। तो ये टिपिकली काहिनों की पूरी रवायात के मुताबिक, काहिनों के दिए गए असूलों के मुताबिक कुर्बानी के लिए बर्रे जो थे वो प्रोड्यूस करते थे। ठीक है। तो ये कोई आम गडरिये नहीं थे। ये गडरिये जानते थे कि जब बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, तो उसको किस तरीके से उस बर्रे को लपेट के, कपड़े में लपेट के एक खास मखसूस जगह पे रखा जाता है ताकि उसको कोई दूसरा जानवर नुकसान ना पहुंचा सके। अगर उस पे कोई भी उसके जिस्म पे कोई खराश आ जाए, उसका जिस्म का कोई हिस्सा टूट जाए, तो वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहता था। तो यहाँ तक कि जिस जगह पे ये गडरिये उनको रखते थे वहां पे हैकल की तरफ से एक जो था रहनुमा मुकर्रर किया गया था ताकि इन सब की नशोनुमा को वो देखे और उनकी जांच पड़ताल करे और उसको सील करे ताकि ये कुर्बानी के लिए मखसूस है। तो ये गडरिये जो थे, ये वो गडरिये थे जो बैतलहम के उस इलाके में रहते थे, जो कि कुर्बानी के लिए गडरिये जो वो प्रोड्यूस करते थे, जानवर प्रोड्यूस करते थे। आम गडरिये नहीं थे जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में भी, दूसरे मुल्कों में भी गडरिये एक जगह से रात को रहते हैं, फिर लेकर दूसरी जगह पे चले जाते हैं, तीसरी जगह पे चले जाते हैं। ये कोई खाना बदोश गडरिये नहीं थे। ये खास गडरिये थे जो वो जानवर पालते थे या उनको देखभाल करते थे जो कुर्बानी के लिए पेश होते थे, कुर्बानी के लिए इस्तेमाल होते थे या उनकी कुर्बानी होनी थी, क्योंकि वो किसी भी उनके जिस्म में अगर कोई नक्स आता था तो वो कुर्बानी के काबिल नहीं रहते थे। एक दफा फिर दोबारा फरिश्तों के पैगाम को देखो। तुम उसको एक बच्चे को कपड़े में लिपटा चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये तो आम सी बात है ना कि हर बच्चे को जब वो पैदा होता है तो कपड़े में ही लपेट के रखते हैं। हर सारे बच्चे जब भी पैदा होते हैं, हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं तो माएँ उनको या हॉस्पिटल में उनको कपड़े में लपेट के वो रखते हैं। लेकिन फरिश्तों ने खासकर उनको क्यों बताया कि कपड़े में लपेट के? उनका जो जाहिरी निशान ये था कि ये वो बच्चा है जैसे आप लोग एक नर बर्रे को कपड़े में लपेट के
एक मखसूस जगह के ऊपर रखते हो, उस वो रखते हो, वो उस जगह पे रखते हो जहाँ पे उनकी हिफाजत हो सके। तो ये तो पॉइंट आप, हाँ जी जी, आपका पॉइंट आ गया डॉक्टर जी। इसीलिए वो गडरियों ने इधर उधर नहीं, वो सीधे वो उस जगह के ऊपर गए हैं। अब वो ये कहता है कि चरनी में पाओगे, ठीक है। तो चरनी का क्या मतलब है? चरनी क्या है? यूनानी जुबान में चरनी है यूथन फांटे, जो इसका असल चरनी का जो तर्जमा है यूनानी जुबान में बाइबल में जो अंजील में जो आया है, जिसका मतलब है चबूतरा, स्टॉल, चबूतरा और स्टॉल। और ये जरूरी नहीं है कि वो चबूतरा जो है वो जानवरों की खुराक के लिए ही रखा गया। उस चबूतरे को वो दीवार में भी उसका सुराख करके दीवार में वो स्टॉल बनाते थे, जहां पे वो रखते थे, चारा रखते थे, चारा, हाँ जी, चारा रखते थे, ठीक है। और इस खास जगह के ऊपर जब वो गडरिये जाते हैं, उनको पता है कि हमने कहाँ जाना है। और वो जगह कौन थी? जगह कौन सी थी? अगर आप मीका की किताब में 4:8 में लिखें, देखें, तो वहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, मीका 4:8। मैं निकाल लेता जी। हाँ जी, बैदल हम अफरा था, निकाला मीका, हाँ। मीका 4 आए बार, गल्ला की दीदगार, आए गल्ला की दीदगार, आए बिनते सयून की पहाड़ी, ये तेरे ही लिए है, कदीम सल्तनत यानी दुख्तरे यरूशलेम की बादशाही तुझे मिलेगी। ये गल्ला की दीदगार जो है, ये वॉच टावर, दिस इज अ वॉच टावर ऑफ फ्लॉक्स, यानी कि जानवरों के लिए वॉच टावर था, एक बुर्ज था। और इस बुर्ज का जिक्र पहले पैदाइश में भी आया है कि राखल की जब डेथ होती है तो उस वक्त याकूब जो है वो वहां पे उसको दफन करता है। और इधर के आखिर अगर हम पैदाइश की किताब उसका 35 बाब और 21वीं आयत में देखें तो वहां पे इसका जिक्र है। 35 बाब और उसकी कौन सी आयत? 21वीं आयत में। 21वीं आयत, अच्छा जी, जी बिल्कुल जिक्र है उसका। हाँ जी, हाँ जी। राखल की कब्र का ये स्तून आज तक मौजूद है। और इसराइल आगे बढ़ा और इधर के बुर्ज की परली तरफ अपना डेरा बनाया, लगाया। इधर का बुर्ज ये है टावर। बिल्कुल सही, अच्छा जुबान में इसको इनके जानवरों की हिफाजत का मीनार। तो ये वो जगह थी जहां पे गडरिये उसके इर्द गिर्द रहते थे। और इसी वॉच टावर के नीचे एक खास जगह मौजूद थी जहां पे जानवर को, न्यू बॉर्न लैम को कपड़े में लपेट के और उस मखसूस जगह के ऊपर रखा जाता था। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक यही है कि यीशु की जब पैदाइश हुई है उसको कोई जानवरों की वो जो मखसूस खाने वाली चरनी या जगह मखसूस चरनी, उसकी स्टबल था, उसमें नहीं, उसमें नहीं रखा जाता था। दैट वाज ए वेरी हाइजेनिक क्लीन, जो कि यहूदियों के रसूमात के मुताबिक जब बच्चे को वहां पे रखते थे तो वो एक मखसूस जगह थी, एक कुर्बानी के बर्रों को चराने के लिए, बर्रों की कुर्बानी करने के लिए, बर्रों की हिफाजत करने के लिए। ये गडरिये भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखते थे। और ये जगह भी वो ऐसी मखसूस जगह थी जहाँ पे कुर्बानी के जानवर जो थे वो तैयार किए जाते थे। वेरी गुड, थैंक यू। और इसी जी, जी। और वो तलमुद में कई जगह पे मौजूद है कि बैतुलहम का इलाका जो था उस वक्त खास मखसूस ही इसी कुर्बानी के जानवरों की परवरिश के लिए किया गया था। तो इसमें जो थी कि गडरिये, अगर तो हम गडरियों को यही समझे कि ये तो एक आम किस्म के गडरिये थे, उन्होंने जाके फरिश्तों ने उनको पैगाम दिया और वो फिर यीशु के पास चले, यीशु को सजदा करने के लिए बच्चे को चले गए। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये मखसूस गडरिये थे। उस पुश्तों से वो यही हैकल के लिए काम करते थे। और उनको पता था कि बच्चे को कहाँ रखना है और जो मौलूद बच्चा पैदा हुआ है वो किस काम के लिए आएगा। यानी कि जी, जब जी, जी। उसको कपड़े में लपेट के चरनी में रखा गया, स्टाल में रखा गया, तो उनको पता था कि ये बच्चा कौन है, यू नो।
वेरी गुड। जैसे वो बर्रों को स्टॉल में रख के कुर्बानी के लिए पेश करते थे, तो दे न्यू कि ये बच्चा भी वो बच्चा है जिसको कुर्बानी के लिए पेश किया जाएगा, ये हमारे गुनाहों के लिए कुर्बानी देगी। ये तो थोड़ी तफसील थी गिडरियों के लिए। थैंक यू सो मच एवरेस्ट जॉन साहब। तो एवरेस्ट जॉन साहब पहले दूसरे सवाल के बारे में, गिडरियों के बारे में बयान कर रहे थे। तो जनाब डॉक्टर जाज़म साहब, आप गिडरियों के बारे में कोई छोटी सी जो आपके जहन में जो है इनके हवाले से है, जरूर बताएं। आपकी अगर शायरी भी है तो जरूर बताइएगा, उसमें भी शायरी भी शायरी तो बहुत है। अच्छा, तो उसका ये है कि एक बात नई सुनने को मिली कि एवरेस्ट जान साहब से कि वो कुर्बानी के लिए ही व्यापार, क्योंकि हर टाउन में गडरिये होते थे वहां। तो उस वक्त दाऊद का भी यही पेशा था। जी जी, दाऊद भी यही माँ बाप का भी यही पेशा, हाँ उनका भी यही पेशा था। हर टाउनशिप में गडरिये होते थे और एक खास खानदान था जो कि गडरियों की रखवाली, वो भेड़ों की रखवाली करता थे। लेकिन कुर्बानी के लिए आई डोंट नो, उसके कोई मेरे पास कोई एविडेंस नहीं आया। हाँ, अलबत्ता वो चरनी जो थी ना, तो वो चरनी का इनकाद किया गया था, ये उसमें है। और लूका 2:14 में भी मेंशन है कि उसमें, और फरिश्ता जो था ना उन पे जाहिर हुआ, आसमान से फरिश्ता आया और उसने उनको जाहिर किया कि तुम बोला कि तुम एक बच्चे को चरनी में पढ़ा पाओगे। और चरनी जो है ना, एक लफ्ज है, एजुकेटेड लफ्ज है, सराय थी। तो मेरे ख्याल में ये जो लफ्ज है ना, ये जो बनाते हैं कि हम वो आए थे और उन्होंने, मालिक ने बोला कि एक जगह तो नहीं, लेकिन एक सराय में एक खुली जगह है तो उसमें आप बच्चे को रख लें। मेरा नहीं ख्याल, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि वो पहले भी इसमें लिखा गया है कि पहले ही उन्होंने बनाया था। जीसस वाज बोर्न देयर एंड मैरी मेड ए क्रैडल फॉर हिम इन ए मेंजर। तो वो एक थी वो कोना था उन्होंने चुन लिया। इसका मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहता हूँ। जी चरनी जो है ये उर्दू की ट्रांसलेशन है। हाँ, जो एक्चुअली ग्रीक में जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है यो है यूथन फांटे। यूथन फांटे और यूथन फांटे की जो तारीफ है, जो उसकी एक्सप्लेनेशन है, वो है चबूतरा या स्टॉल। यूथन फांटे कभी भी जानवरों की पैदाइश, जानवरों की खुराक के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। वो जो ओरिजिनल जो बाइबल, उर्दू में हम पढ़ते हैं ना, तो उर्दू में तो चरनी ही उसका ट्रांसलेशन की गई है, लेकिन जो उसका असल लफ्ज जो है ग्रीक तर्जुमा ही है, ग्रीक में वो चबूतरा है या स्टॉल है। उसमें जानवरों की के लिए वो जो खुराक के लिए जगह है उसका जिक्र नहीं है। ये स्टॉल और जो है चबूतरा, यानी कि वो जगह जो मैं एक एवरेस्ट साहब जो आप बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल करीने की आशा है, यानी कि ये समझ सकते हैं हम कि वो जगह जहां पे खुराक रखी जाती थी, वहां पे जानवर खुराक खाते नहीं थे, बल्कि वो चबूतरा था जहां पे वो स्टॉक था, एक वो जमा करने के लिए रखते थे। एक और बात जो मैं ऐड करना चाहता हूं, जब आपने ये कहा ना कि वो चरनी बच्चे को लपेटते थे और फिर वो बच्चा जो फर्स्ट बॉर्न बेबी होता था वो उसके पीछे बड़ी खूबसूरत, बल्कि ये मैं कहता हूँ कि हर बिलीवर को ये समझ आ जानी चाहिए। ये मतलब समझते भी हैं लोग, बताते हैं तफसीर में, और जब कलाम सुनाते हैं या कोई सरमन देते हैं तो बताते भी हैं, क्योंकि यसू अल मसीह की जो मकसद था आने का वो कुर्बानी था, यानी कि वो फ्रॉम द डे वन, ही वाज प्रिपेयर्ड। तो जी, हमारे साथ एक और भी दोस्त हैं, मैं जरा उनसे थोड़ा सा, वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं उनसे पूछ लूं कि ये जी सर कौन, आप जरा तारफ करा दें ताकि हमें पता चले ना कि हैं हमारे साथ कौन। हेलो हेलो, नहीं वो नहीं आ रहे। चलिए हम चलते हैं आगे। ये वैसे वो सुनने के लिए मैंने एक दो दोस्तों को कहा था, अगर आप आना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, हम चलते हैं आगे। तीसरा जो सवाल था जो मैंने आप दोनों अहबाब को और हमारे जो मोतबर दोस्त हैं उनको मैंने भेजा, यसू मसीह की जाए पैदाइश क्या वाकई वही आपने वो तो बता दिया ना, ये तो सारा उसकी तो वजाहत हो गई। अब ये है कि हम चलते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर ज्यादा हम बहस करेंगे, बात करेंगे कि जो चौथा सवाल है कि यसू क्रिसमस जो 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है,
तारीखी एतबार से इस दिन की क्या अहमियत है बिब्लिकली, और फिर हम इसका जो बैकग्राउंड देखेंगे। ये जैसे अभी हमने कुछ इसके इस सवाल के बारे में कुछ वजाहत भी की, और एवरेस्ट साहब ने बताया भी, और फिर डॉक्टर जादव साहब ने भी बताया इसके बारे में। तो अब हम इसको जरा तफसील के साथ देखेंगे। जैसे आपने वो बताया उनके बारे में, जूलियस के बारे में। ये दो जो थे ना, वो सेक्सटस जूलियस सीजर। हाँ जी, हाँ हाँ। और इसके अलावा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में आपने बताया, फिर ये सारी जो है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि ये हमारा जो मेन सवाल है और ये जो मेन टॉपिक है, और जिसके बारे में हमें ये इसको और ज्यादा बताना चाहिए, ताकि हम पाकिस्तान में या जहां भी उर्दू समझने वाले हैं, हिंदी समझने वाले लोग हैं, उनके ये नॉलेज अपडेट हो। लोगों को तो पता है, बहुत से लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग नहीं पढ़े लिखे या कम पढ़े लिखे हैं वो भी जान सके, क्योंकि इंग्लिश में तो बहुत ज्यादा मवाद है। हमारा मकसद यही है इस गुफ्तगू के प्रोग्राम का और कलमकार इंटरनेशनल का जो मकसद यही है कि वो उन लोगों के पास भी कुछ इल्म जाए, या वो बातें जाए, वो इंफॉर्मेशन जाए जो पढ़ नहीं सकते, इंटरनेट में नहीं देख सकते, या उनको इंग्लिश का नहीं पता, या चलो इसलिए हम चाहते हैं, और मेरी ख्वाहिश भी है कि हम उर्दू ज्यादा इस्तेमाल करें, और हम कर भी रहे हैं। तो जनाब ये वाला 25 दिसंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो तारीखी एतबार से इसकी क्या, इस दिन की क्या अहमियत है? जी जनाब एवरेस्ट जॉन साहब। Yeah, this is a very very critical question. You know, that's what we want. इसके ऊपर हिस्ट्री के बहुत से रिसर्च हुई, इसके ऊपर आर्कियोलॉजी ने बड़ी रिसर्च की, और बाइबल में आर्गुमेंट यही देते हैं जी कि बाइबल में यीशु की पैदाइश की तारीख नहीं दी गई। बाइबल में तो किसी नबी की तारीख की पैदाइश का जिक्र नहीं है। जी जी जी। तारीख पैदाइश किसी भी नबी की बाइबल में नहीं आई। हमें नहीं पता मूसा कब पैदा हुआ, हमें नहीं पता याकूब कब पैदा हुआ, इब्राहिम कब पैदा हुआ, फिर उसके बाद दूसरे जो नबी थे कब पैदा हुए। यहाँ पे हमें एक खास चीज जो है ना उसको जहन में रखना चाहिए। जो पहली सदी के जो क्रिश्चियंस थे वो जूडियो क्रिश्चियंस थे, जूडियस्ट थे, वो यहूदियों के निकल के आए हुए थे। और उन दिनों में या उससे पहले जन्मदिन नहीं मनाया जाता था। यहूदी कभी भी किसी का जन्मदिन नहीं मनाते थे। अब तो मॉडर्न जूस हैं वो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन उन दिनों में जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, इसलिए कि यह समझा जाता था कि जन्मदिन सिर्फ और सिर्फ जो था लीगली बाय लॉ ये बैन था जन्मदिन मनाना। वो सिर्फ बादशाह जन्मदिन अपना मना सकता था, या उसका जो सिपा सलार था वो मना सकता था। यू नो, जहां भी जन्मदिन मनाने का वाकया बाइबल में आया है, दैट रिलेट्स टू ए डिजास्टर्स। अयूब ने के बच्चों का जन्मदिन मनाया, उसके सारे के सारे जो थे जानवर जो थे वो मर गए। हेरोदिस के जन्मदिन का आप देख लें, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को उसने कत्ल करवा दिया। फिर फिरौन ने जब भी जन्मदिन मनाया 25,000 यहूदियों की कुर्बानी दी गई। तो जन्मदिन मनाना जो था वो पुराने अहदनामे में या रवायात में इसको अच्छा नहीं समझा जाता था जी। इसीलिए यीशु की पैदाइश का जो सही टाइम है वो नहीं लिखा गया। लेकिन क्या लोगों को मालूम नहीं था? लोगों को मालूम था। उसकी माँ और उसका बाप यीशु को 8वें दिन लेके गए हैकल में। क्या उनको पता नहीं था कि यीशु किस दिन पैदा हुआ? क्या उनके अजीजों को ये नहीं पता था? क्या उसकी जो आंटी थी एलिजाबेथ, उसको नहीं पता था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कब पैदा हुआ और यीशु कब पैदा हुआ? ये सब को जो था मालूम था। और एक खास रवायत यहूदियों में पाई जाती थी कि जिस दिन कोई नबी पैदा होता है या जिस दिन कोई राइटियस पर्सन पैदा होता है उसी दिन उसकी मौत होती है। मूसा के लिए देखा, बहुत सी किताबों में आया कि मोसेस वाज बॉर्न ऑन 8th of अदर, 8 अदर को वो उसकी जब 120 साल का हुआ तो लिखा है कि मेरे दिन मुकम्मल हुए। वो जिस दिन वो पैदा हुआ था वो उसी दिन मरा। और इसका इस्तिस्ना
31:2 में इसका जिक्र है। और आज भी लोग और उस जमाने के भी लोग यहूदी ये दुआ करते थे कि आए खुदावंद हमें उसी दिन मौत देना जिस दिन हम पैदा हुए हैं। ये उसको अपने खुशकिस्मती समझते थे, ये उसको निशान समझते थे कि हम खुदावंद के पास जाएंगे। अच्छा, इसका मतलब है कि क्या 25 दिसंबर ना हुआ? फिर नहीं, ऐसे नहीं है। यहूदी एक त्योहार मनाते थे, बशाना, रोजे बशाना, ठीक है, और वो रोजे बशाना मनाते थे, और ये मार्च के महीने में होता था, और वो 25 मार्च को था। और फिर पहला जो कलीसिया थी, पहली कलीसिया जो थी 100 ईयर्स, जो पहली सदी की कलीसिया थी, वो एक त्योहार मनाते थे जिसको हम कहते थे कि फरिश्ते के पैगाम का त्योहार, the feast of Annunciation. The feast of Annunciation was started soon after the death of Christ. उसके बाद उन्होंने कलीसिया ने मनाना शुरू कर दिया। ये त्योहार क्या था? ये उस दिन का त्योहार था कि जिस दिन फरिश्ते ने मरियम को पैगाम दिया था। फरिश्ते ने मरियम को कि तू हामला होगी, और अलिशबा के मुतालिक उसने बताया कि तेरी जो कजन है वो हामला है, वो 6 महीने की हामला है। और ये जब उसके पास मरियम गई तो अलिशबा ने क्या कहा? अलिशबा ने कहा कि आए माँ, कि देख मेरे पेट में से जो बच्चा है वो बोल पड़ा है, वो उछला है, वो खुशी के मारे वो बोल पड़ा है। दिस मीन्स शी वाज प्रेग्नेंट। मरियम वाज प्रेग्नेंट व्हेन शी वेंट टू अपने कजन को मिलने के लिए जब गई तो वो हामला थी। तो वो ये दिन जो था, ये 24 मार्च का दिन था। फरिश्तों का जो पैगाम का दिन था 24 मार्च का दिन था। दिस इज ए ग्रेट पॉइंट। ये एक लैंडमार्क है हमारे लिए, ये डिटरमिन करने के लिए कि यीशु की पैदाइश कब हुई। 25 मार्च को अगर शी वाज प्रेग्नेंट, 25 मार्च को जब फरिश्ते उसके पास पैगाम लेके गए, फरिश्ते ने उसको पैगाम दिया, शी गॉट प्रेग्नेंट, और फिर 9 महीने के बाद 25 दिसंबर ही बनता है। दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट जिसको हम नहीं समझते। हम कहते हैं जी कि बहुत से क्रिटिक्स ये कहते हैं जी कि 25 दिसंबर इसलिए नहीं हो सकता कि गडरिये जो थे वो किस लिहाज से सर्दियों के मौसम में वहां पे जाके वो फील्ड में कैसे रह सकते थे, वो सर्दियों का दिन था। लेकिन चूंकि वो गडरिये ये नहीं, वो खास गडरिये थे, वो गडरिये उसी इलाके में रहते थे। ये जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल मैं इसके बारे में मैंने इसको थोड़ा सा तहकीक किया, तो ये जो है ना, एक मसीही मुअर्रिख थे सेक्सटस जूलियस सीजर, शायद आप उनको ये थे, उन्होंने ये कहा कि जो यीशु को 25 मार्च से माँ के बतन में आए, इस हवाले से वो 25 दिसंबर ही बनता है। अगर हम गिनते हैं तो 9 महीने बनते हैं पूरे। तो हम डॉक्टर साहब के पास चले अभी जरा थोड़ा सा। जादव साहब जी, डॉक्टर जादव साहब बड़े जी, डॉक्टर साहब बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर ये इसी पॉइंट पे हम बातचीत करेंगे और कुछ वक्त। जी डॉक्टर जादव साहब जी, बहुत स्टडी है जी एवरेस्ट जॉन साहब की, लेकिन यह था कि वो दिन का तयन, मैंने अपनी किताब में भी जो ना दिन का तयन नहीं किया, दिन का तयन नहीं लिखा, लेकिन ये था कि मैंने ये लिखा है कि वो जो थे ना, सर्दियों के दिन थे, और 25 दिसंबर का मेरे लिए सीखने की बात हुई ना। हाँ, वो उसके लिए 25 दिसंबर का रेफरेंस जो है ना, सिर्फ फरिश्तों के पैगाम से हमें मिलता है, फरिश्तों ने से। हाँ जी। और बहुत से लिखारियां जैसे सेक्सन जूलियस का जिक्र किया डॉक्टर बशीर साहब ने, उन्होंने भी अपनी किताब में ये लिखा है कि ये ईद जो थी, जो क्रिश्चियन चर्च जो था, द फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन चर्च, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग दिस डे 24 ऑफ मार्च को। वो और उसी दिन योम कपूर होता था ना यहूदियों का, योम कपूर का दिन था। और उसी दिन जो था योम कपूर के महीने में फरिश्ता ये पैगाम लेके आया, ठीक है। और उसके बाद हम इसको रिलेट कर सकते हैं, जिक्रिया जिस कबीला से था, जिक्रिया जिस उसमें था, जिस सेशन में काहिनों के जिस सेशन में जिक्रिया को अपॉइंट किया गया, उसके हिसाब से भी
अक्टूबर का महीना पड़ता है जब फरिश्ते ने हाँ, ज़करिया को पैगाम दिया। उसकी रिश्तेदार थी ना मरियम। जी मरियम, हाँ, उसकी मासी की बेटी थी, ठीक है। और जब वो ज़करिया को पैगाम देता है तो वो भी अक्टूबर का महीने में देता है, ठीक है। अक्टूबर के महीने में जब उसको वो पैगाम देता है तो वो 6 महीने की प्रेग्नेंट है। दिन तो 24-25 ही पड़ता है। हाँ हाँ, तो 25 दिसंबर ही पड़ता है बाइबल के रेफरेंसेस के। आप सेकुलर रेफरेंस जितने, हिस्टोरिकल एविडेंस जितने मर्जी निकालते रहे, यू नो, और फिर उसके जो माँ थी किंग की, जस्टिस की जो माँ थी हेलन, उसने भी पूरी रिसर्च करके वहां पे चर्च बनवाया, चर्च ऑफ नेटिविटी कॉन्स्टेंटाइन की बात है। हाँ हाँ, हेलन ने भी वो चर्च वहां पे बनवाया। तो इसका मतलब है कि इसका तो बहुत रिसर्च की गई है। चर्च ने कोई जब ऑफिशियली डिक्लेयर किया था 25 ये 336 एडी में, ये 325 335 एडी या 325 एडी, हाँ, इसी पीरियड के दरमियान ना। तो उन्होंने ऑफिशियली इसको बड़े रिसर्च करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि 25 दिसंबर ही बनता है यीशु की पैदाइश का। अच्छा, एक ये जो बात है एवरेस्ट साहब, ये एक बात जो है वो कुछ मुख्तलिफ किताबों में है